आज त्यौहार का दिन है, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं। बहन जी जब निकल रहे थे तब 2 या 3 ग्रुप ट्राइबल के इंटीरियर एरिया काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। सभी को पता है आज इलेक्शन आया है, आपके सामने मैं हूँ। जो हमारे सर के लिए हम हर टाइम वोट मांगने के लिए आते थे। हमारा दुर्भाग्य है कि आज 5 साल में दूसरा हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, सर के बिना लड़ रहे हैं और जो उसकी जगह थी वही इलेक्शन में लड़ रही हूँ। मैंने बहुत हिम्मत की है, सामने आपके आई हूँ। प्रदेश की लड़ाई भी है, सभी को पता है आज प्रदेश की हालत कैसी है। हमारे सर की जस्टिस के लिए भी लड़ाई बड़ी है, आगे हमको लड़ना है, हक अधिकार की लड़ाई भी लड़नी है, हमारे प्रदेश के आत्मविश्वास की लड़ाई भी लड़नी है। सभी को पता है आज आप लोग सभी लोग हर प्रांत से हो। हमारे सर जीतने के बाद 89 में जीते फर्स्ट टाइम, 92 में सभी इंडस्ट्री आई, सब लोग आए। आप हर देश से, हर प्रांत से आप लोग आए हो। एक परिवार की तरह सर ने हमारे रखा। कहीं जरूरत पड़ी, कहाँ भी जरूरत पड़ी, वो हर समय आपके समक्ष उपस्थित रहे। हर जगह जाती हूँ कि आज हमारे सर 35-37 साल हमारे प्रदेश के लिए लड़े और आज हमारे बीच में नहीं है, तो थोड़ी हिम्मत मुझे भी करनी पड़ती है, लोगों को सामना करना पड़ता है। आज ये परिवार भी एक हिम्मत करके आया है, मैंने भी हिम्मत की है। जो समस्या आज आके खड़ी है, प्रदेश के लिए खड़ी है, जो प्रदेश को हमारे सर ने 35-35 साल मेहनत करके बनाया है, और प्रदेश को बचाने की बात आई है। और सर का भी एक सपना रहा था कि ये परिवार हर वक्त हमारा प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ काम करे। जब हम लोग साथ में रहते थे तो सभी जगह हमारे सर बताते थे कि नहीं, प्रदेश की जिम्मेदारी मेरी है, हमारी महिलाओं की जिम्मेदारी मेरी मिसेस की है, यूथ की जिम्मेदारी अभिनव की है। ऐसा जब थे तब जिम्मेदारी दी थी। हमारे सर का जो आज हमारे बीच में नहीं है, सभी को पता है। आज प्रदेश की लड़ाई लड़ते लड़ते, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते लड़ते, तानाशाह के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते सर को टारगेट किया गया, पर्सनल टारगेट किया गया। सभी को पता है ये खुद हमारी पर्सनल कोई लड़ाई नहीं थी, प्रदेश को बचाने की लड़ाई थी, हक की लड़ाई थी। जो प्रदेश का हक का है वो मिलना चाहिए था, अधिकार मिलना चाहिए था। आज 10 साल के बाद हमारे सर को हम लोगों ने 2019 में एक जिताने के बाद लोगों की अपेक्षा थी, अपेक्षाएं ज्यादा थी, वही अपेक्षा पूरा करने के लिए जो काम था, जो काम खड़ा, जैसे समस्या खड़ी की गई यही प्रशासन से, जहाँ एक टीचर का मुद्दा था, हमारे PWD में काम करते कर्मचारी की बात थी, छोटे छोटे प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारियों की बात थी, सभी छोटी छोटी समस्या थी, वो आज पार्लियामेंट में रजूआत की गई। शायद एक या दो ऐसी चीज थी, इसमें बड़ा भ्रष्टाचार किया गया था।
वो समस्या जो थी पार्लियामेंट में उठाई गई। शायद यहाँ के प्रशासक को ऐसा लगा कि नहीं, मेरा जो भ्रष्टाचार मैंने किया है, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके मिड डे मील के लिए अक्षय पात्रा के नाम से मिड डे मील को बंद किया गया, यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए गए, इसमें बड़ा भ्रष्टाचार दिखा। शायद ये प्रशासन को डर लग गया कि नहीं, ये मोहन भाई बिल्कुल लड़ेंगे, तो शायद मेरी हालत ऐसी हो जाएगी कि मेरे ऊपर ऐसी हालत हो जाएगी कि मेरा करियर खत्म हो जाएगा। ये सोच के पर्सनल टारगेट किया गया, फैमिली को टारगेट किया गया। सभी को पता है, आज मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, कोर्ट में मुद्दा पड़ा है, हमारे सामने लड़ाई भी बड़ी है, यही तानाशाह के खिलाफ लड़ाई है, पूरा प्रशासन हमारे सामने है, सब आरोपी आज प्रशासन में बैठे हैं, सभी को सजा दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, साथ साथ प्रदेश को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, क्योंकि 35 साल से जो लोकप्रिय नेता बताते जाते हैं, कहीं गांव में हम जाते हैं तो भगवान की तरह मानते हैं, वैसे नेता के लिए भी हमको लड़ना पड़ेगा, उसको जस्टिस दिलवाना पड़ेगा। ये सोच के आपके सामने में आई हूँ। विकास की बात है तो विकास की बात तो हमारे सर ने इतना विकास किया कि हम उसके लिए गिनेंगे तो भी पूरा दिन लग जाएगा। 35 साल विकास किया, लेकिन 10 साल के बाद हम 2009 में हारने के बाद हमारी प्रदेश की हालत कैसी कर दी। जब हमारी नगर पालिका सर की लीडरशिप में थी, सभी को पता है जहां जो जरूरत थी वो की वही काम किया। केवल लोग से लेके, पानी से लेके, नौकरी से लेके, गवर्नमेंट में नौकरी देने के लिए सब जगह प्रयास किया, सभी को नौकरी मिले, सभी की समस्या हल हो। क्या है सर ने किया है, ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ। लेकिन परिस्थिति जैसे हम लोग 2000 में हारने के बाद समस्या बढ़ी, चैलेंज भी ज्यादा आई, लड़ना था, इसमें कंट्रोल का मुद्दा भी ज्यादा था, शिक्षित बेरोजगार की समस्या भी ज्यादा थी। धीरे धीरे लड़ के सर ने वहां भी समस्या का समाधान किया। लेकिन जैसे 2015 में जब ये तानाशाह आ गया, सभी को तब नहीं पता था कि ये प्रशासन जो केंद्र से यहाँ भेजा गया, वो प्रशासन को हमारे माथे पे थोप दिया, प्रदेश के ऊपर थोप दिया। तब नहीं ये पता था कि इतना परेशान करेगा, इतना हैरान कर देगा सबको, सभी का जीना मुश्किल कर देगा। हर फैकल्टी में, हर विभाग में सभी को परेशानी। आप लोग शायद यहाँ इंडस्ट्री से भी ज्यादा हो। आज देखो आप इंडस्ट्री में भी जो सर लेके आए थे वही हालत है, कुछ नया और कुछ नहीं आया। ये सभी को समझना पड़ेगा, समस्या बढ़ती जा रही है, कोई बोलने वाला नहीं है, जो बोलेगा उसको टारगेट किया जाएगा, सभी को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए सर लड़े थे, 35 साल अकेले लड़े थे, अकेले हाथ लड़े थे। आज कौन है हमारे प्रदेश के लिए? बोलने के लिए कोई नहीं, सब डरते हैं, सबके फाइल तैयार है, सभी को फोन करके डराया जाता है। जहाँ नौकरी करते हैं उसको बोला जाता है कि आपको दिन रखेंगे, दमन ट्रांसफर कर देंगे, गाँव में रख देंगे। ऐसी हालत आज प्रदेश की हो गई है, इसलिए आपके समझ हम भी आए हैं। सर ने प्रदेश को बनाया है तो बचाने की जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। मैंने भी हिम्मत करके, मुझे लड़ना है, मैंने बताया आपको, मेरे सर के लिए लड़ना है, मुझे और अभिनव को लड़ना है। लेकिन जहां तक इतना लड़ने के बाद जिला पंचायत हमारी है, हमारे यहाँ 6 काउंसिलर हैं। जब सब लोग हमारे पास आते हैं कि नहीं बहन, जो हमारे सर ने इतनी मेहनत करके खड़ा किया है, आज लोग इतने परेशान हैं, गरीब हैं, आदिवासी लोग हैं, कहाँ जाएंगे? ये फैमिली को खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ये सोच के फिर मैंने भी डिसाइड किया कि नहीं, सर जैसे लड़े हैं इतना हम भी लड़ेंगे। उसकी विचारधारा जो रही वही विचारधारा को लेकर हम चलेंगे।
जैसा उसने काम किया है वही रास्ते पे हम काम करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपके समक्ष में आई हूँ। हमारी आपस की कोई लड़ाई नहीं है, कोई जात पात की लड़ाई नहीं है, अफवाहें चलेगी हमारे बीच। आज तक लड़वा के फिर प्रदेश की हालत ये कर दी। बाहर के लोग आएंगे, 2 पैसा कमा के चले जाएंगे, भ्रष्टाचार करके चले जाएंगे, अत्याचार करके चले जाएंगे, ऐसे तानाशाह 2 साल 3 साल आके चले जाएंगे। लेकिन हमको तो यहाँ ही रहना है, हमारा भविष्य यहाँ ही बनाना है। हमारे बच्चे का उज्जवल भविष्य के लिए भी इस टाइम सबको साथ में रहना पड़ेगा, आना पड़ेगा। हमारी कोई पार्टी से लड़ाई नहीं है, हमारे सर भी अपक्ष से जीते और वहां के अंदर भी सरकार को सपोर्ट किया। लेकिन सरकार ने आज ये प्रदेश को क्या दिया? जो समस्या थी वहां बढ़ी लेकिन कम नहीं हुई। और हमारे बीच से सर को छेद लिया। ये सोच के मैं आपके सामने आई हूँ। ये समय लड़ाई का, इलेक्शन का टाइम नहीं है, लड़ाई का टाइम नहीं है। एक मिलजुल के अच्छा प्रदेश बनाने का टाइम आया है। यही रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ। आपका सपोर्ट रहेगा, सहयोग रहेगा। मैंने हिम्मत की है, मेरी ताकत आप ही हो। आपका सपोर्ट रहेगा तो हम अच्छा भविष्य बना सकेंगे, हम लड़ेंगे। देखने के लिए मैं आई हूँ। और वैसे सर का फोटो देखने के बाद थोड़ा सा जो सिचुएशन थोड़ी मेरी भी ये हुई, सभी को माफी मांगना चाहूंगी। आज हम लड़ रहे हैं, साथ में मिलजुल के लड़ेंगे, अच्छा भविष्य बनाएंगे। आज शिवसेना की बात भी 2 शब्द में बोल दूंगी, क्योंकि ज्यादा अफवाहें चलती है। सिलवासा है हमारा, नगर पालिका के एरिया से ज्यादा अफवाहें फैलाई जाती है। आज शिवसेना में मैं उम्मीदवारी इसलिए कर रही हूँ कि जब जरूरत पड़ी, सर के जस्टिस के लिए जरूरत पड़ी, यही मुंबई में आज अकाली सरकार ने हमको मदद किया है, प्रदेश के लिए मदद किया है, प्रदेश के पीछे खड़े हैं। आज हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे सर थे अकेले लड़ते थे, लेकिन मैं और अभिनव शायद अकेले नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि ये तानाशाह के खिलाफ लड़ना है तो हमारे पीछे कोई और होना चाहिए, हमारे साथ कोई होना चाहिए। ये सोच के आज हमारे उद्धव जी ठाकरे जी हैं, एक परिवार की तरह ये दिलकर परिवार को माना है, स्वागत किया है और ये वचन भी दिया है कि प्रदेश की जो समस्या रहेगी, सर के जस्टिस के लिए जो भी रहेगा, क्योंकि FIR भी वही सरकार ने किया है, SIT भी वही सरकार ने गठन की है। तो ये सोच के हम साथ में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके बैनर तले हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज कभी कभी ये भी बात होती है कि शिवसेना तो पसंद किया, लेकिन सिंबल क्यों नहीं दिया? सिंबल हमने मांगा था, हमने नहीं दिया ऐसा नहीं है, लेकिन यही इलेक्शन कमीशन ने हमको सिंबल नहीं दिया। और शायद सर का आशीर्वाद ही होगा कि वही सिंबल से मैं भी लड़ रही हूँ। वही बैट्समैन है मेरा सिंबल, वही बैट्समैन को जिताना है। सबको याद करके सच्ची श्रद्धांजलि स्वरूप हमारा पवित्र मत, एक पवित्र श्रद्धांजलि स्वरूप ये सीट जिता के ये प्रदेश को देना है, यही कहने आई हूँ। सभी हमारे सभी हमारे भाइयों बहनों, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।